प्रश्न 1, निम्नलिखित का गुणनखंड निकालें। प्रश्न 1 का ए। तो प्रश्न है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, तो ये है प्रश्न। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x को हम लिख सकते हैं 2 गुना x गुना 2 प्लस 4 को हम लिख सकते हैं 2 का वर्ग। तो इसको हम इस तरह क्यों लिखे हैं, क्योंकि देखिए इसको हम बैठा रहे हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के सूत्र पे। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 4 किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है। तो 4 को हम लिख लेंगे 2 का वर्ग, और x का वर्ग तो यहाँ पे है ही, तो x का वर्ग को x का वर्ग ही रहने देंगे। तो x हो गया a की जगह पे, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू ए इंटू बी। तो a की जगह पे कौन है, x है, और b की जगह पे है 2, क्योंकि 2 का वर्ग 4 है। तो 4 को हम इस तरह लिख लेंगे। ठीक है, तो 2 इंटू ए इंटू बी यानी 4x को हम इस तरह लिख सकते हैं 2 इंटू ए इंटू बी यानी 2ab। तो 2 दूना 4x हो जाएगा। अब बीच में बिंदु दिया हुआ है, ठीक है, तो बीच में बिंदु दिया हुआ मतलब क्या है, गुना में है, क्योंकि दशमलव में नीचे बिंदु पड़ता है। जैसे देखिए दशमलव हम लोग कैसे लिखते हैं, 1.05 ऐसे लिखते हैं। दशमलव में देखिए नीचे बिंदु पड़ता है, लेकिन अगर बीच में हम ये बिंदु दे दें तो इसका मतलब है कि गुना में है। क्या है, ये तीनों गुना में है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 को हम बैठा लेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के सूत्र पे। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसके बदले हम क्या लिख देंगे, तो इसके बदले में हम लिख देंगे यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, यानी ए की जगह पे x है और b की जगह पे 2 है, यानी x प्लस 2 का होल स्क्वायर। इस तरह हो जाएगा। तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, यानी वर्ग है, तो 2 बार गुना होगा। तो x प्लस 2 गुना x प्लस 2, तो इसका उत्तर क्या आ गया, x प्लस 2 गुना x प्लस 2। क्योंकि वर्ग है तो 2 बार गुना करके हम लिख सकते हैं इसको। प्रश्न बी, अब बी हल कर लेते हैं। तो बी में है एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 81। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर है, 81 किसका वर्ग होता है, 9 का। 81 किसका वर्ग होता है, 9 का वर्ग होता है 81। और तो 9 दूना 18 होता है। ठीक है, 9 को 2 से गुना करेंगे 18 को x से गुना करेंगे यानी 18x। तो ये कौन सा सूत्र पे ये बैठ रहा है, तो ये बैठ रहा है ए स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए यहाँ पे माइनस है, तो ए स्क्वायर माइनस 2a, ए में कौन है, x है, बी में कौन है, तो 81 का वर्गमूल क्या होगा, 9। 81 का वर्गमूल 9 होगा, तो 9 लिख देंगे प्लस, अब यहाँ पे प्लस है और 81 किसका वर्ग है, 9 का, तो 9 का वर्ग लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से बीच में बिंदु दिए हैं, इसका मतलब तीनों गुना में है। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के सूत्र पे ये बैठ चुका है। ठीक है, क्योंकि 9 का वर्ग 81 होता है
और एक्स स्क्वायर तो दिया हुआ है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 9। तो देखिए 9 दूना 18x, ये तीनों को गुना करेंगे तो क्या आएगा 18x। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए की जगह पे x है और b की जगह पे कौन है 9 है, ठीक है। तो हम लिख देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी x माइनस 9 का होल स्क्वायर। तो हम इसको क्या लिख देंगे, x माइनस 9 का होल स्क्वायर, x माइनस 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो होल स्क्वायर है यानी 2 बार गुना कर लेंगे, वर्ग है तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं x माइनस 9 गुना x माइनस 9। तो x माइनस 9 का वर्ग को हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 9 गुना x माइनस 9। सी में क्या है, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख लेंगे, देखिए 4x स्क्वायर है तो 4 किसका वर्ग है 2 का, तो हम इसको लिख सकते हैं 2x का वर्ग, यानी 2x पे पूरा पे वर्ग दे देंगे दोनों पे, क्योंकि x का वर्ग है और 4 होता है 2 का वर्ग। तो इस तरह लिख देंगे, 4x स्क्वायर को इस तरह लिख सकते हैं प्लस, अब देखिए 4x को हम लिख लेंगे 2 गुना 2x, 1 का वर्गमूल, देखिए 1 का वर्गमूल 1 होता है, तो 2 गुना 2x, 2x यहाँ से लिए हैं और 2, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के सूत्र पे हम इसको बैठा रहे हैं। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab, ए की जगह पे 2x है, बी की जगह पे कौन है 1 है, क्योंकि 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4x स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो गया 2x, तो यहाँ पे 2x लिख देंगे, यानी 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। अब 1 को 1 का वर्ग लिखें चाहे 1 लिखें एक ही बात है, क्योंकि 1 का वर्ग 1 होता है, 1 गुना 1 1 ही होता है, तो इस तरह लिख लेंगे। तो ये कौन सा सूत्र पे हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab, ये तीनों गुना में है, बीच में बिंदु दिए हैं इसका मतलब गुना में है, 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a की जगह पे 2x है और b की जगह पे 1 है, तो देखिए a स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, इस सूत्र पे बैठ रहा है। तो हम लिख देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी 2x प्लस, तो a की जगह पे 2x है और b की जगह पे 1 है, यानी 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस 1 गुना 2x प्लस 1, तो वर्ग है 2x प्लस 1 का वर्ग है, यानी इसको 2 बार गुना करके लिख लेंगे, 2x प्लस 1 गुना 2x प्लस 1। तो इसका गुणनखंड क्या होगा, 2x प्लस 1 गुना 2x प्लस 1। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। प्रश्न डी, तो डी में है 4/9 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
4/3 AB, 4/3 AB। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। सबसे पहले 4/9 को क्या लिख सकते हैं? 4 किसका वर्ग है? 2 का। 9 किसका वर्ग है? 3 का। ठीक है, 4 किसका वर्ग है? तो 2 का वर्ग है 4, यानी 2 गुना 2 4 होता है, 3 गुना 3 9 होता है। तो 4 का वर्गमूल 2 लिख लेंगे, 9 का वर्गमूल 3 लिख लेंगे। और ए का वर्ग है, तो ए का वर्गमूल ए हो जाएगा। अब सबको इस तरह कर देंगे, यानी 2/3 ए का वर्ग। तो 4/9 ए स्क्वायर को हम इस तरह लिख सकते हैं, 2/3 ए का वर्ग प्लस, अब देखिए बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर को बी स्क्वायर ही रहने देंगे, प्लस अब यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 गुना, अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के सूत्र पे हम इसको लाएंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो 2 इंटू ए के जगह पे कौन है? 2/3 ए इंटू बी के जगह पे बी है, तो इस तरह लिख लेंगे। ये तीनों गुना में है, बीच में बिंदु का मतलब गुना है। तो 2 इंटू ए इंटू बी, ए के जगह पे कौन है? 2/3 ए, और बी के जगह पे बी है। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसके बराबर होता है? तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कहें, चाहे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कहें, एक ही बात है। तो इसके जगह पे हम क्या लिख लेंगे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए ए के जगह पे कौन है? 2/3 ए स्क्वायर, यानी ए के जगह पे 2/3 ए है, बी के जगह पे कौन है? बी है, और 2ab यहाँ पे है, 2 इंटू ए इंटू बी। तो इसके जगह पे हम लिख लेंगे ए प्लस बी, यानी 2/3 ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इस तरह लिख लेंगे। तो 4/3 AB कहाँ से कैसे लिखें इसको? तो 2 गुना ए में कौन है? 2/3 ए, और बी में बी है, ठीक है। तो यहाँ पे बी लिख लिए। आप देखिए इसको गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 4/3 AB आ जाएगा। तो इसको इस तरह से लिखे हैं। तो 2/3 ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया। अब होल स्क्वायर आया है तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे, 2/3 ए प्लस बी गुना 2/3 ए प्लस बी। तो वर्ग है, 2/3 ए प्लस बी का वर्ग है, तो इसको हम 2 बार गुना करके लिख सकते हैं, 2/3 ए प्लस बी गुना 2/3 ए प्लस बी। तो इस तरह प्रश्न डी हल करेंगे।